अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, पाक फ़िज़ाइया की तरफ से J-10C को ख़रीदने की खबर एक मरतबा फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रही है। इसको लेकर आप लोगों की तरफ से हमें कई रिक्वेस्ट मौसूल हुई, जिस पर हमारी टीम ने वर्किंग की। इस वर्किंग के नताइज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि J-10C रफ़ाल को टक्कर दे सकता है या नहीं, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, हम माजी में आपको बता चुके हैं कि J-10C चूँकि ऑन पेपर तकरीबन उन्हीं खूबियों का हामिल है जो हमें मुस्तकबिल में JF-17 ब्लॉक 3 में नज़र आने की तवक्को है। लिहाजा अब ऐसी कौन सी गैर मामूली सूरत हाल है जिसको लेकर पाक फ़िज़ाइया J-10C लेने पर गौर कर रही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने वर्किंग की और इससे चंद नताइज अख़ज़ किए। एक ये कि JF-17 ब्लॉक 3 मज़ीद इल्तवा का शिकार है और इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। इन 4 बुनियादी वजूहात में JF-17 ब्लॉक 3 पर एवियोनिक्स, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल, ऐसा रडार, ऐसे इक्विपमेंट या सिस्टम्स हैं जो मुकम्मल तौर पर नए हैं, मतलब इससे पहले के ब्लॉक्स में ये मौजूद नहीं थे। लिहाजा इन चारों को ख़ास तौर पर ऐसा रडार और RD-93MA इंजन को ना सिर्फ इस ब्लॉक पर नस्ब करने का काम होना है, बल्कि इनकी तनसीब के बाद ऐसा रडार की इंटीग्रेशन और इंजन पर टेस्ट और ट्रायल्स एक टाइम टेकिंग और अहम काम है। लिहाजा किसी भी एयरक्राफ्ट की सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले तमाम सिस्टम्स की इंटीग्रेशन और टेस्ट ट्रायल्स कंडक्ट करके इस बात की तसल्ली की जाती है कि जहाज़ हर तरह के पुर्ज़ाजात और सिस्टम्स के साथ मुकम्मल तौर पर रेडी है और इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू की जा सकती है। हमारी तहकीक के मुताबिक इन अमूर को लेकर JF-17 ब्लॉक 3 पहले बयान की गई मार्च 2021 की टाइम लाइन से मज़ीद लेट होने के इम्कानात हैं। मुतवक्के तौर पर 2021 के मिड में इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगी और 2021 के एंड पर 8 से 10 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट पाक फ़िज़ाइया में शामिल होंगे। ताहम हमारा ये दावा हमारी मालूमात की रोशनी में है। व्यूअर्स, हमारे मुताबिक J-10C की अब मुमकिन ख़रीदारी की एक वजह तो JF-17 ब्लॉक 3 का इल्तवा हो सकता है, क्योंकि स्टॉप गैप के तौर पर मुमकिन है कि पाक फ़िज़ाइया J-10C के 2 स्क्वाड्रन यानी 32 या 36 तैयारे ख़रीदे, जो उसे ना सिर्फ जल्दी डिलीवर हो सकेंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि जो ऑन पेपर सलाहियतें J-10C के बारे में हम जानते हैं, ये उससे कदरे बेहतर सलाहियत रखता हो, जो कि बहरहाल एक स्पेकुलेशन ही है। दूसरी बड़ी वजह J-10C की बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी और इसका एयर सुपीरियरिटी रोल है, जिसको लेकर पाक फ़िज़ाइया पहले से मौजूद एयर सुपीरियरिटी रोल में इस्तेमाल होने वाले F-16 ब्लॉक 52 को कंपनसेट करना चाह रही हो। ये हो सकता है कि J-10C की शमूलियत से एयर सुपीरियरिटी के तनाजुर में पाक फ़िज़ाइया ब्लॉक 52, J-10C और थंडर के ब्लॉक 3 के कम्बिनेशन को प्रोजेक्ट अज़्म के तहत बनने वाले तैयारे तक लेकर चलना चाह रही हो। बहरहाल ये बात तो वाज़ेह है कि पाक फ़िज़ाइया को राफ़ाल तैयारों से जो चैलेंज दरपेश है वो एयर सुपीरियरिटी का ही है और मुमकिन है इसको काउंटर करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा हो। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। अब हम बात कर लेते हैं, अगर पाक फ़िज़ाइया J-10C ख़रीदती है तो क्या ये तैयारे रफ़ाल को टक्कर दे सकते हैं। लिहाजा ये जानने के लिए हम आपके साथ J-10C और रफ़ाल की बुनियादी खसूसियात के अदाद व शुमार शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम वेपन सिस्टम्स की बात करें तो J-10C पर 11 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि रफ़ाल के हार्ड पॉइंट्स की तादाद 14 है। लीडिंग एयर टू एयर मिज़ाइल्स के तनाजुर में J-10C पर PL-15 नामी एयर टू एयर मिज़ाइल नस्ब किया जा सकता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि रफ़ाल का लीडिंग एयर टू एयर मिज़ाइल मीटियोर एयर टू एयर मिज़ाइल है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर्स है। इसी तरह से लीडिंग एयर टू सरफेस मिज़ाइल्स की अगर हम बात करें तो J-10C CM-400 AKG से लैस है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और इस मिज़ाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहा जाता है, जबकि रफ़ाल एग्जॉसेट नामी एयर टू सरफेस मिज़ाइल से लैस है, जिसके लेटेस्ट ब्लॉक की रेंज 180 किलोमीटर है। इसी तरह से एयर टू ग्राउंड वेपन्स के तनाजुर में J-10C पर लीडिंग मिज़ाइल C-802 है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है, जबकि रफ़ाल को इस मामले पर J-10C पर बरतरी हासिल है और इसका स्टॉर्म शैडो मिज़ाइल 250 से लेकर 400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है।
شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کے حوالے سے دیکھا جائے تو J-10C پر PL-10 نامی ایئر ٹو ایئر میزائل نصب کیا جا سکتا ہے جس کی رینج 30 کلومیٹر ہے، جبکہ رفال میکا نامی شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس ہے۔ دوستو ریڈارز اور ایویونکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دونوں ایئر کرافٹس ایسا ریڈار سے لیس ہیں۔ J-10C چین میں مقامی سطح پر تیار کردہ KLJ-X ایسا ریڈار سے لیس ہے جس کی میکسیمم رینج 148 کلومیٹر ہے، جبکہ رفال کے ایسا ریڈار کی میکسیمم رینج 259 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ J-10C اور رفال دونوں ایئر کرافٹس ڈیڈیکیٹڈ انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریکنگ ڈیوائسز سے لیس ہیں اور ان کی دونوں کی IRST سینسرز کی رینج 185 کلومیٹر ہے۔ دوستو رفال کو الیکٹرانک وارفیئر کے تناظر میں J-10C پر برتری حاصل ہے اور اس پر FSO اور اسپیکٹرا نامی لیڈنگ الیکٹرانک وارفیئر سوٹس موجود ہیں، اور یہ ڈیڈیکیٹڈ الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹس رفال کو کٹنگ ایج کیپیبلٹی فراہم کرتے ہیں۔ گو کہ J-10C پر بھی ایکسٹرنل پارٹس کی مدد سے الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹس نصب کیے جا سکتے ہیں، تاہم یہ صلاحیت کے اعتبار سے رفال کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے بہت پیچھے ہیں۔ ویورز پاور پلانٹ یا انجن کی اگر ہم بات کریں تو J-10C کے انیشیل ورژن رشین انجن سے لیس تھے جس کی میکسیمم آفٹر برننگ تھرسٹ 27,000 پاؤنڈ تھی، جبکہ چین کے مقامی سطح پر تیار کردہ WS-10B انجن جن کو J-10 کے مختلف ورژن پر نصب کیا گیا ہے اس کی میکسیمم آفٹر برننگ تھرسٹ 31,000 پاؤنڈز بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چین WS-10 سیریز کے ایڈوانس ویریئنٹ جس کو WS-10G کہا جاتا ہے اس کو بھی J-10C پر نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی میکسیمم آفٹر برننگ تھرسٹ 35,000 پاؤنڈ ہے۔ اگر مستقبل قریب میں WS-10G انجن J-10C میں نصب کر دیا جاتا ہے تو یہ ایئر کرافٹ اس کیٹیگری میں ایک پاورفل ایئر کرافٹ کنسیڈر ہوگا۔ اسی طرح سے رفال جو کہ ایک ٹوین انجن ایئر کرافٹ ہے، اس میں ڈسالٹ کمپنی نے 2 مختلف ویریئنٹ متعارف کروائے ہیں، جس میں سے ایک ویریئنٹ 34,000 میکسیمم آفٹر برننگ تھرسٹ فراہم کرتا ہے، جبکہ دوسرا ویریئنٹ 40,500 تک میکسیمم آفٹر برننگ تھرسٹ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویور سپیڈ کے معاملے میں J-10C کو رفال پر برتری حاصل ہے۔ J-10C کی میکسیمم سپیڈ 2.2 ماک ہے، یعنی یہ 2,716 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے، جبکہ رفال کی میکسیمم سپیڈ 1.8 ماک ہے، یعنی یہ 2,223 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ کامبیٹ رینج کے تناظر میں رفال کو J-10C پر برتری حاصل ہے۔ J-10C کی کامبیٹ رینج 1,200 کلومیٹر جبکہ رفال کی 1,900 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ سروس سیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو J-10C 59,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، جبکہ رفال 50,000 فٹ کی بلندی پر فلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو ان دونوں ایئر کرافٹس میں سے کون سا بہتر لگا؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔